नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करवाना चाहेंगे विस्तार पूर्वक कि धारा 370 हटने के बाद जो है ऐसा पहली बार देखने को मिला है। हालांकि जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से आदेश तो जारी किए गए थे, मगर कुछ ऐसे आपको बताएंगे कि जिस तरह से आज जोरदार प्रदर्शन जो है एक बार फिर से देखने को मिला है। और जम्मू के प्रेस क्लब की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडित समाज और रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज धारा 370 हटने के बाद ऐसा पहली बार जो है हिंदू जो है जिन्हें बिना सैलरी का अगर जिक्र करें तो जो है उन्हें मिला है। और जिस तरह से हालांकि ये भी है कि कुछ लोगों को जो है वो सैलरी जरूर मिल रही है। और जिस तरह से हिंदुओं का पावन त्योहार का जिक्र करते हैं, कुछ जिस तरह से महाशिवरात्रि आने वाली है और उससे पहले किस तरह से पूरी तरह से पूजा अर्चना यहाँ पर होती है और उससे पहले किस तरह से तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि लगभग अब जो है वो 300 दिन होने को आ चुके हैं कि जो अभी धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज की बात करें या फिर कश्मीरी पंडित समाज जो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें सेफर लोकेशन पर जो है वो सुनिश्चित किया जाए। वहीं पर यह तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज जम्मू में जो है जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आइए तस्वीरें देखते हैं। One demand, one solution. Relocation, relocation. 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 हम हमारा हक मांगते हैं। तो आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से जो है वो जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार जो इस समय जो प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डिटेन भी किया गया है। इसकी जानकारी भी मिली है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। मगर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जोरदार प्रदर्शन, तस्वीरें साफ तौर पर ये डिटेन की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और ये तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है और जिसके चलते जो इस समय डिटेन किए गए हैं ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथी शिल्पा भी ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ योगेश पंडित जो है जो एम्प्लॉय हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा भी हमारे साथ हमारी ग्राउंड साथी जो है वो ज्वाइन किए गए हैं। योगेश जी, आपको डिटेन किया गया था, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि धारा 370 हटने के बाद हिंदू कर्मचारियों को जो है वेतन जारी नहीं किया गया है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, मैं सबसे पहले योगेश जी के पास जानना चाहूंगा। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिल्पा मैं आपके पास लौटूंगा। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पर सरकार ने दावा जरूर किया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कि जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनका वेतन जारी किया जाएगा। आज हमारे फैमिली तड़प रही है तनख्वाह के बिना। ये बोलते हैं ज्वाइन करो, ज्वाइन करके जाएंगे कहाँ वहाँ पे। इन्होंने क्या किया, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी क्या इन्होंने। कश्मीरी पंडित को इतिहास में आज सबसे बड़ा शिवरात्रि का तोहफा मिला है कि उनकी तनख्वाह बंद है, उनको उसी दिन पुलिस ने डिटेन किया है, वो उसी दिन धरना कर रहे हैं, वो उसी दिन सड़कों पर बैठा हुआ है। योगेश जी, हमने देखा कि किस तरह से आपको डिटेन किया गया, क्या पूरा वहां पर परिस्थिति रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार कई एम्प्लॉयज जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हमने महिला को देखा था कि जो रिजर्व कैटेगरी की एम्प्लॉयज थी वो किस तरह से उनके साथ पूरे तमाम लोग मिलकर जो है एक सहयोग कर रहे हैं। क्या आश्वासन लगता है, क्योंकि सरकार तो उपराज्यपाल का अगर जिक्र करते हैं या फिर बीजेपी का जिक्र करते हैं वो तो आश्वासित कर रही है कि जल्द से जल्द जो है आपके बेहतरी के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं। सर, ये आश्वासन मेरे घर वालों का पेट नहीं पाल पा रहा है, ये आश्वासन मेरे घर वालों को नहीं बचा पा रहा है, मेरे भूखे बच्चों को नहीं बचा पा रहा है, या छोटी छोटी लेडीज को नहीं बचा पा रहा है। ये आश्वासन, हम मर रहे हैं, हमें बचाइए। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं और क्या मांग रखना चाहते हैं? इमीडिएटली तनख्वाह रिलीज कीजिए, शिवरात्रि पे तोहफा होगा हमारे लिए। उसके बाद आप टेबल्स पे हमारे साथ डिस्कस कीजिए। आप गारंटी लीजिए कि कश्मीर घाटी में हमारी किलिंग नहीं होगी। हम जाने को तैयार है। हम ऐसे थोड़ी पिकनिक मनाने के लिए जम्मू आए थे, वहाँ 22 किलिंग हुई थी। वहाँ हमें ग्राउंड पर डर लगता है, थ्रेट लगता है, पता नहीं चलता कौन कहाँ से आके मार देगा हमें। क्या मांगा हमने, लाइफ के बदले क्या कॉम्प्रोमाइज मांगेंगे इनसे।
योगेश जी, यहाँ पर हमने ये भी सुना था कि 2 रोज पहले रविंदर रैना लिखित में कह रहे थे कि हम पूरी तरह से सुरक्षित की मांग करेंगे और हमारे भाई बहन हैं और जल्द से जल्द जो है इनके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। क्या लगता है कि जी रविंद्र रैना जी तो कर रहे हैं ये सब, लेकिन शिवरात्रि में तनख्वाह क्यों बंद है? जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक तनख्वाह तो छोड़ दीजिए, जब पूरा हो जाएगा हम भी जय जयकार करेंगे सबकी। तनख्वाह के बिना क्यों रखेंगे हमें तब तक? हमारी शिवरात्रि बहुत बड़ा त्योहार है हमारा। योगेश जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पावन त्योहार आने वाला है। बहुत दुख हुआ हमें आज इस चीज का, बहुत दुख। ये उम्मीद हमें नहीं थी, आज पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हमारे साथ हुआ, बहुत दुख। और हम सताए हुए टेररिज्म के थे, आज थोड़ा सताए हुए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी है। क्या लग रहा है कि कल देश के गृह मंत्री जब एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर हुए हैं, आतंकवाद की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। मानता हूं उन्होंने सारे हालात ठीक किए, बेहतर किए, लेकिन किसी एक तबका मुश्किल में है, उनका दामन भी पकड़ने की जरूरत है, उन्हें कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उन्हें बचाने की जरूरत है। उन्हें बचाया जा सकता है, वो सक्षम है इसके लिए। उनके लिए भी कोई पॉलिसी उन पर बात करनी चाहिए। 9 महीने किसी डिमांड को पूरा करने में नहीं लग सकते हैं। मगर उपराज्यपाल तो कहते हैं कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप जब मर्जी। जी, हमने बहुत बार मेल भेजी, हमारे को कोई रिस्पांस नहीं आया है। अभी तक हमने 7 से 8 मेल भेजी, वीडियो मैसेजेस भी भेजी, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया उसका। सर, क्या लग रहा है कि योगेश जी, पावन त्योहार है, अब कितना आश्वासन है कि इस पावन त्योहार पे, क्योंकि पिछले बहुत सारे त्योहार चले गए हैं, क्या इस त्योहार पर आपको उम्मीद है? सर, क्या उम्मीद करें? आज के दिन में डिटेन हुए हैं लोग, धरना कर रहे, क्या उम्मीद करें? कल से शिवरात्रि स्टार्ट है, तनख्वाह तो शाम तक आनी चाहिए। उम्मीद कैसे की जाती है? उम्मीद अभी एलजी साहब बोले, वहां से ट्वीट करे थे सबकी तनख्वाह निकलेगी। तनख्वाह निकालने में भी 1 दिन लगता है सबको। योगेश जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मेरे साथ ग्राउंड जीरो से शिल्पा हमारे साथी जो है ज्वाइन किए हैं। शिल्पा, मैं आपसे जानना चाहता हूं मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं ग्राउंड पर, और योगेश जी को भी आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस समय जो हालात हैं वो सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार तो दावे कर रही है, सरकार तो पूरा कार्य कर रही है कि हालात जो है वो बेहतर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहां पर ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 370 हटने के बाद जो है हिंदू कर्मचारियों की जो वेतन है, चाहे हिंदू कर्मचारी हैं फिर उसमें अन्य कर्मचारी हैं, उनका वेतन जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगभग 11:30 बजे के करीब जम्मू के प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। ये पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जहां पर पुलिस के द्वारा इन्हें डिटेन किया गया, गाड़ियों में इन्हें भरा गया। वहीं पर एम्प्लॉय जो है वो काफी निराश नजर आ रही है, जहां पर इनका ये कहना है कि पावन दिन आने वाला है, जहां पर कश्मीरी पंडित इस दिन को काफी धूमधाम से मनाते हैं और 10 दिन पहले ये दिन मनाया जाता है। और वहीं पर इन्हें डिटेन कर दिया गया, साथ साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद थी, जहाँ पर महिलाओं को भी डिटेन कर दिया गया। और वहीं पर पहली बार धारा हटने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला, जहाँ पर वेतन के लिए लगभग 300 दिन हो चुके हैं, लेकिन वेतन जो है वो जारी नहीं किया गया है और एम्प्लॉयज को डिटेन किया गया। ये काफी जिस तरीके से एम्प्लॉय का कहना है कि काफी निराशा है, उन्हें काफी दुख है कि उन्हें डिटेन कर दिया गया। और उनकी बात जनपद मांग थी कि वो वेतन के लिए मांग कर रहे थे, हमारे पावन दिन त्योहार आने वाला है, मांग कर रहे थे, लेकिन वहीं पर महिलाओं को डिटेन कर दिया गया, धक्का मुक्की की गई, छीना झपटी जो है वो की गई और इन्हें डिटेन कर दिया गया, गाड़ियों में भरा गया। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं अनिल की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी, महिलाओं के साथ इन्हें गाड़ियों में जो है वो भर दिया गया। चलिए शिल्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पावन त्योहार को लेकर तैयारियां जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, क्या इस उम्मीद से लगता है कि कोई आज शाम तक जो किरण है वो नजर आएगी? देखिए सर, ये सब आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंचाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम लोग मुश्किलात हालातों में, हमने अपने जरिए बहुत कोशिश की उन तक अपनी बात पहुंचाने में, लेकिन शायद उन तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, समझना नहीं चाह रहे इस बात को। लेकिन हम चाहते हैं कि आज ये उच्च स्तर से फैसला है, आज सीधे माननीय गृह मंत्री जी से फैसला है कि इनकी तनख्वाह इमीडिएटली छोड़ दी जाए। क्यों नहीं छोड़ सकते तनख्वाह? सरकारी खजाना है, जब हमारी डिमांड गलत होगी पैसा वापस ले लीजिए हमसे। लेकिन आप हमें बताइए, कश्मीर घाटी से छोड़ने पे हम क्यों निकले थे? एलजी साहब ने उस वक्त कहा था कि यहाँ पे तो परछाई पे भी भरोसा नहीं है, तो हम भी तो इस चीज को समझते हैं। आज के दिन में थोड़ा माहौल हमारे लिए ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगा चले जाएंगे वापस। सर, रिहेबिलिटेशन के नाम पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कर दिए, चले जाएंगे वापस, लेकिन तनख्वाह क्यों बंद है? ये तो सजा है हमारे लिए। योगेश जी, कुछ संदेश आप देना चाहेंगे आज के दिन, क्योंकि कल से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी ही तैयारियों के साथ पावन त्योहार मनाया जाता है, उसकी तैयारियां की जाती हैं, हालांकि हफ्ता एक पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हम जानते हैं। क्या लगता है कि आज सरकार की
कानों तक ये बात पहुंच पाएगी, गृह मंत्रालय लास्ट तक? में अंततः एक ही बात कहूंगा, शिवरात्रि का पावन त्योहार है, हम महादेव के भक्त हैं, हम महादेव से आज टूटे मन से गुजारिश करते हैं, अगर हम गलत तो हमारा सर्वनाश करे, लेकिन वरना जो गलत उसका भी सर्वनाश करे। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि योगेश जो इस समय हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, और लगातार आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि भगवान भोले शंकर पर उन्हें भरोसा है कि जिस तरह से जो उम्मीद की किरण है वो जरूर है, मगर जो इस तरह से पूरी तरह से षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं उनका सर्वनाश होना जरूरी भी है। योगेश को इस समय आप सुन रहे थे, जिनको आज डिटेन किया गया, और कई सारे उनके साथ जो कर्मचारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सेफर लोकेशंस पर, और इसके साथ साथ जो सैलरीज जो है जिन्हें रिलीज नहीं किया गया है वो भी मांग की जा रही है। हमने वो भी देखा था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो ये भी कहा था कि जो ड्यूटीज पर लौटेंगे उन्हीं का ही वेतन जारी किया जाएगा, मगर जो बाकी एम्प्लॉयज बचे हुए थे, सवाल उनका था कि उनकी दिनचर्या किस तरह से रहेगी, उनके परिवार किस तरह से चलेंगे, उनके बच्चे किस तरह से पलेंगे, ये सवाल था, जिसके चलते पावन त्योहार था। पावन त्योहार आने वाला है, जिसकी तैयारी खूब पूरी तरह से देखने को मिलती है, क्योंकि शिवरात्रि है। जिससे पहले आपने 2 रोज पहले भी देखा कि राजभवन के बाहर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री का वो तस्वीर और एक तरफ भगवान भोले शंकर की वो तस्वीर, जिस तरह से वो पूरी तरह से साफ तौर पर दर्शाता है और उम्मीद की किरण भी है। और कहीं ना कहीं योगेश जी का यही कहना है कि जो इस तरह का कार्य नहीं कर पाएगा आने वाले समय में उनका सर्वनाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह से आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और को लेकर क्या कुछ पूरी बातचीत है वो भी हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले देश के गृह मंत्री का जिक्र करना चाहेंगे। देश के गृह मंत्री ने जो है विधानसभा चुनावों का समय बताने को लेकर इनकार किया है। उन्होंने कहा ये फैसला जो है चुनाव आयोग पर रहेगा। हालांकि ये इनकार जरूर हुआ है, मगर फैसला लेना जो है वो चुनाव आयोग ने लेना है, ना कि हमने लेना है। ये साफ तौर पर जो है वो संकेत दिए हैं। हालांकि ही बातों में देश के गृह मंत्री का बात करते हैं तो उनकी तरफ से जो संकेत दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि तय करना जम्मू कश्मीर में चुनाव होना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। मगर उससे पहले आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती की बात करें तो कल पुलवामा की चौथी वर्षी थी, उसका जिक्र तक नहीं किया, मगर उन्हें बीबीसी की याद आई। बीबीसी को लेकर कल उन्होंने ट्वीट तक किया, और आज एक बार फिर से क्या कुछ महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आ रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। उनका साफ तौर कहना है कि बीबीसी जैसी एजेंसी जो है जिस पर सरकार की तरफ से जो है ये कार्रवाई की गई है, एक ये न्यूज एजेंसी ऐसी है जो विश्वसनीय है और न्यूज एजेंसी है, इससे बाहर क्या मैसेज जाता है ये महबूबा मुफ्ती कह रही है। और ये भी उन्होंने कहा कि बीबीसी जिसकी आप दुनिया की किसी भी कोने में जाएंगे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसकी जानकारी देती है और एक विश्वसनीय मिसाल देती है। ये महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई है आज श्रीनगर में। और क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा है वो भी मैं आपको सुनाता हूं। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहती हूं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहती हैं और उसके बाद देश के गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहती हूं कि अपनी जमीन का कंट्रोल आप अपने हाथ में लें। हमें अपनी जमीन की कस्टडी अपने हाथ में लेनी चाहिए। हमें अवैध कब्जे करने वाला कहा जाता है। यह महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमें अपनी जमीनों की कस्टडी हमें खुद लेनी चाहिए और हमें अवैध कब्जे करने वाला कहा जाता है। ये महबूबा मुफ्ती कह रही है, हमें अवैध कब्जे करने वाला कहा जाता है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। बल्कि जमीनों को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी आने वाले समय में मैं वो भी आपको जानकारी दूंगा। मगर उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है अवैध कब्जों को लेकर, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपनी जमीनों का कंट्रोल अब आम लोगों को अपने हाथों में लेना होगा। यह महबूबा मुफ्ती का कहना है। मगर वहीं पर देश के गृह मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं चुनाव को लेकर, और इसके साथ साथ यहां पर महबूबा मुफ्ती को लेकर और जो यहां पर एजेंडा चलाया जाता था उसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आइए सुनवाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मंजूर नायक भी ज्वाइन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और पीडीपी से यहां पर हमारे साथ सोहेल शर्मा भी ज्वाइन करेंगे। मगर उससे पहले आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं।
ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो इट इज राइटिंग अ री इमेजिन्ड हिस्ट्री, मतलब करंट जो है वो तो चल ही रहा है लेकिन हिस्ट्री को भी रीराइट कर रहा है कश्मीर। इट्स सेड अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो कि आप जो हैं वो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट विच यू वांट टू इरेज अ सर्टन पास्ट, कि मुगलों को इरेज कर देते हैं, जो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन है उसे इरेज किया जा रहा है। 370 के रेफरेंस में कहती है, सिर्फ 370 नहीं तो नेहरू जी के कारण 370 ही आया, तो हमें तो हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला तब से है कि नहीं होना चाहिए था, इससे देश का नुकसान हुआ है और अभी सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे 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 समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। आपने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 370 पे जब हमने इंटरव्यू किया था, तब उस वक्त भी आपने कहा था कि परिवारवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, अब कश्मीर में नए नेता उभरेंगे, लेकिन अभी भी वहां पे अभी चुनाव ही कहाँ हुआ है, पर तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। तो तैयारी तो करने का सबको अधिकार है, जनता का मैंडेट देखिएगा। अभी जो पंच सरपंच चुनकर आए हैं इसमें से ही नया नेतृत्व इमर्ज होगा, वहीं से ये भी कहा जा देश के गृह मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं विधानसभा चुनावों को लेकर, और उससे पहले पंच और सरपंच के चुनावों को लेकर भी जिक्र किया है कि किस तरह से 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चलता था। हमारे साथ मंजूर नायक भी ज्वाइन करेंगे और सोहित शर्मा भी पीडीपी से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे, और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने आज पत्रकारों को संबोधित किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, मगर इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि जो यहाँ पर पूरी तरह से परिस्थितियां चलती हुई नजर आ रही हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ यहाँ पर घट रहा है और क्या कुछ पूरी परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं ये जानना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ मंजूर नायक ज्वाइन किए हुए हैं, मंजूर नायक जी से जानना चाहता हूं। मंजूर नायक जी, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हाथों में लेना होगा और अपनी कस्टडी में लेना होगा, ये जमीनों को लेकर कहती हुई नजर आई हैं। उन्होंने बीबीसी का जिक्र किया, ना कि कल पुलवामा की चौथी वर्षी थी उस पर जिक्र करते हुए नजर आई हैं, और उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे जो हैं उनको लेकर भी आज साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जो है इस पर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा, बीबीसी का जिक्र किया, पत्रकारों का जिक्र किया कि पत्रकारों पर किस तरह से जो है अब सरकार जो है षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है, उन्हें डिटेन कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, यह साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई है। आप किस तरह से देखते हैं मंजूर नायक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अनिल जी, बात बिल्कुल साफ है, आप भी एक पत्रकार है और जम्मू कश्मीर में तो छोड़िए पूरे देश में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है जर्नलिस्ट्स को, पत्रकारों को, जर्नलिज्म को, तो उनको पूरी की पूरी छूट दे रखी है और पूरी अपने जो है राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं हमारे जितने भी जर्नलिस्ट भाई बहन हैं। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या उमर अब्दुल्ला साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी का आपने कोई भी ट्वीट देखा जब वो रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे करें या देशवासियों को मुबारकबाद? मंजूर नायक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। मेरे साथ सोहित शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं, मैं सोहित जी से जानना चाहता हूं। सोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किस तरह से देखते हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये जमीनों को लेकर अभी जो उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और वो कह रहे हैं कि आम जनता को अपने हाथों में लेना होगा और अब अपने हक और हकूक के लिए लड़ना होगा, और यह भी कल पुलवामा की बरसी थी ना, उन पर जिक्र करते हुए नजर आए हैं और बीबीसी का जरूर जिक्र किया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, जिस तरह से हर एक दुकानदार को नोटिस जा रहा है, वो दुकानदार सड़कों पे आगे हुए हैं, तो उससे सब दिखाई देता है कि जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए तो सबको आगे आना ही पड़ेगा और उसके लिए कभी किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी पार्टी को तो आगे आना है। इसलिए पीडीपी ने उसकी जिम्मेवारी पूरी ली है और हम इसके लिए आमतौर पर लोगों के साथ हैं और लोगों के साथ आगे चलते रहेंगे। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, कल पुलवामा की चौथी वर्षी थी
महबूबा मुफ्ती को वो याद नहीं आया, महबूबा मुफ्ती जी का अगर जिक्र कर रहे हैं, और वहीं पर बीबीसी को लेकर वो ट्वीट करती हैं और आज भी बीबीसी का जिक्र कर रहे हैं, पुलवामा की बरसी का तो याद नहीं आया ना। देखो, पुलवामा की बरसी हमारे दिलों में जो शहादत है इस समय जो दिलों में रखना, उसको कभी ट्वीट मत करना, कभी देशवासियों को ये मत कहना कि आप सिपाहियों के साथ खड़े हो। जो शहादत है ये कभी भूली नहीं जाएगी। जो हालात इस समय जो कश्मीर में बने हैं, इसके लिए जो जिन्होंने गलत काम किया उनको तो सजाएं देनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। तो बाकी ये जो शहीद सोहेब जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, बीबीसी को लेकर अगर महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर सकती हैं तो उस पर, क्योंकि पुलवामा की भी चौथी बरसी थी ना, उस पर भी तो ट्वीट कर सकते थे। नहीं, आपकी बात देखो, बात ऐसी है, मैं वही बात कहता हूँ, हमें हर चीज में आपको वो देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मुझे सर्टिफिकेट नहीं, आपने जनता को देना है ना। नहीं, जनता हमारे साथ है। बीबीसी का ट्वीट आता है, बीबीसी का ट्वीट आता है हमारे पर, लेकिन ये जो बीबीसी के ऊपर है, मुझे बताओ कि बीबीसी पे जो ट्वीट आया है वो किस मसले में आया है कि बीबीसी पर हनन हो रहा है। बीबीसी को एक ऐसी न्यूज एजेंसी है कि किस मसले में चर्चा में ये आया है, बीबीसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जो बोलता है उस पर टारगेट होता है, बीबीसी पे अगर बोला गया है तो उस पर टारगेट किया गया है। ठीक है मंजूर नायक जी हैं, मंजूर नायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो आम जनता को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, आम शहरियों को तंग किया जा रहा है, हालांकि पुलवामा का याद नहीं आता है मगर बीबीसी जरूर याद आती है। अनिल जी देखिए, जम्मू कश्मीर की जो आज जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जम्मू कश्मीर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने जिस डर और खौफ का माहौल बनाकर जिस प्रकार से बॉर्डर के उस पार के सारे नियम ये लोग कश्मीर में लागू करवाते थे, बॉर्डर पार का कैलेंडर जो है कश्मीर में चलता था, आज आप देखते हैं कि उस प्रकार की तमाम ताकतों को नेस्तो नाबूद किया गया है आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद। आज आप देखते हैं कि ऐसे तमाम लोग आज गायब हो चुके हैं जो हर तरह से एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया करते थे। आज आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे तमाम लोगों की जमीनें हमारी सरकार जो है छीन रही है उनसे वापस सरकारी जमीनें, जिन्होंने लैंड एनक्रोच करके अपनी हजारों करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। इन लोगों से, इन डाकुओं से आज वो तमाम लोग ऐसे डाकू हैं जिन्होंने रोशनी एक्ट के सहारे हजारों कनाल जमीनें जो है वो अपने अवैध कब्जे में ली है। इन लोगों ने स्टेट लैंड अपने कब्जे में ली है, इन लोगों ने काचराई लैंड अपने कब्जे में ली है। आप मुझे जम्मू कश्मीर का मैं आपको समय दूंगा, बताइए, जम्मू कश्मीर का एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए, आम नागरिक बताइए जिसकी जमीनें खाली कराई गई हो, जिसका मकान खाली कराया गया हो। अरे अगर इन डाकुओं को, जिन्होंने हमारे लोगों के गले काट के लोगों का खून पी के, मंजूर नायक जी जम्मू की ही, मंजूर नायक जी, सोहेब जी मैं बात रख रहा हूँ, सोहेब जी मैं आपकी बात रख रहा हूँ, सोहेब जी मैं आपकी बात रख रहा हूँ। एक बार मैं आपको बता दूं कि मंजूर नायक जी जम्मू की ही नई बस्ती की बात करें, जहां पर कई सदियों से लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां पर नोटिस जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यह कहना था कि हम आम शहरी जो गरीब हैं, जो 5 से 10 मोहल्ले में रह रहे हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा, मगर वहीं पर जो बस्ती में है। अनिल जी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स ने ऐसे आम नागरिकों के अगेंस्ट नोटिस निकाला है, उनको नोटिस सर्व किया गया है, तो आपने ये नहीं देखा कि हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी जो है नई बस्ती में जाके उन्होंने उन तमाम लोगों से वो नोटिस कलेक्ट किए हैं और वहां पे ओपन प्लेटफॉर्म पे अरे सोहिब जी खामोश रहिए, सुनिए मेरी बात। आपके चिल्लाने से क्या होगा? आपके चिल्लाने से सच झूठ हो जाएगा क्या? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पे कहा है कि उन तमाम नोटिस को लेकर एलजी साहब के पास जाने वाले हैं और किसी भी गरीब व्यक्ति की जमीन को खाली नहीं कराया जाएगा। डिवकॉम ने बयान दिया है, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने बयान दिया है, और ये लोग क्या बोलते हैं? ठीक है सोहेब जी, मंजूर जी, ठीक है, मैं सोहेब जी से जानना चाहता हूँ, सोहेब जी क्या देश की जनता को और जम्मू कश्मीर, सोहेब जी क्या बोलेंगे? अनिल जी, इनको शर्म आनी चाहिए, बेशर्मों को, जो हमारे पुलवामा में हमारे जो शहीदों ने अपनी शहादत दी, इन लोगों से एक ट्वीट तक नहीं हुआ उन शहीदों को जो है शहादत देने के लिए। सारा देश देख रहा है इन लोगों को, सारा देश देख रहा है। ठीक है मंजूर जी, मैं सोहेब जी के पास जा रहा हूँ। सोहेब जी मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। सोहेब जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं और देश की सेना को लेकर
एक भी ट्वीट नहीं, एक भी बात नहीं। देखो अनिल जी, बात ऐसी है कि जो हालात इसमें 5/10/2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिसमें बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी पे अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रहबे खेल वाले वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप चारों तरफ देखो, जम्मू कश्मीर में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। और ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जो हर जगह नोटिस भेजे जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सोहित जी, ठीक है, ठीक है सोहित जी। मैं बहुत सोहित जी, मैं मंजूर जी के पास जा रहा हूं। मंजूर जी, आखिरी कमेंट, मेरे पास समय कम है। बिल्कुल आखिरी 1 मिनट लूंगा अनिल जी मैं आपका। इन लोगों की आंखों पे चश्मा लगाने की जरूरत है। इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि आर्टिकल 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टनल्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। अरे बजट में देखिए, रेलवे बजट में 6000 करोड़ रुपया जो है जम्मू कश्मीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजूर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर राजनीति करने का प्रयास किया जाता है। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ परिस्थिति है। हालांकि यहां पर बीबीसी को लेकर ट्वीट जरूर किया जाता है कि आम जनता को यह कहा जाता है कि अब आपको अपनी जमीनों को जो है खुद जो है प्रोटेक्ट करना होगा। इस तरह से महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, मगर देश की सेना को लेकर कोई भी ट्वीट या फिर कोई भी बात जो है वो नहीं रखी गई है। सवाल यहां पर यह है कि देश की सेना के लिए, देश की आन बान शान के लिए जो लगातार तट पर तैनात रहती है, सेवा करती है, रक्षा करती है, और वहीं पर आपको बता दें कि बीबीसी को लेकर ट्वीट जरूर किया जाता है, मगर वहीं पर आम जनता के लिए, देश की सेना के लिए, किसी के भाई के लिए, किसी के बेटे के लिए कोई भी बात जो है वो साफ तौर पर देखने को नहीं मिली है। हालांकि यहां पर सियासत जरूर की जा रही है और आम जनता को कहीं ना कहीं साफ तौर पर गुमराह जरूर किया जा रहा है। आप बेहतर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसको गुमराह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये आप कहीं ना कहीं सवाल जो है यहां पर जरूर छोड़कर जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।